हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। यह का विद्यार्थी कार्य पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुई है, जिसके अंतरिक्त की सैर इस ब्रिज कोर्स में हम इस विषय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। अंतरिक्ष की सैर में देखेंगे बच्चों हम, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नज़र आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नज़र आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज़ का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्री की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशाला में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वहीं किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में यात्री जो है वैसे शहर नहीं होता, भारहीनता है, ना अधिक तापमान और न ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीज़ें अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर में दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों में पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारे, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों एवं भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सकें। कभी कभी
प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्टेलेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज़ गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य की अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और है, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुए हुक से लपेटा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय, वायुमंडल में प्रवेश करते समय कई अंतरिक्ष दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी है। तो हम देखेंगे इसमें कार्यपत्रक 1। अभी हमने अंतरिक्ष की सैर के विषय में पूरा अपडेट इस में देखा है। अब इसी के अंतर्गत हम कार्यपत्रक 1 को हल करेंगे, जिसमें इस पाठ से संबंधित प्रश्न हैं। और देखिए, इसमें प्रश्न 1, श्रुत लेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। बच्चों को क्या करना है, शिक्षक अपने कक्ष में जो है श्रुत लेख बोलेंगे और उसी श्रुत लेख को बच्चों जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसकी जांच करेंगे शिक्षक के द्वारा, और कितना सही है कितना गलत है ये जांच शिक्षक के द्वारा की जाएगी। तो ये आपको करना है बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिया हुआ है, अर्थ है और वाक्य, ये तीनों श्रेणी में हमको कार्य करना है। पहला है का प्रशिक्षण, तो इसका जो अर्थ है व्यवहारिक शिक्षण। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये वाक्य में प्रयोग हो जाता है। तो प्रशिक्षण का अर्थ होता है व्यवहारिक शिक्षण। इसके बाद देखेंगे खा अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का क्या अर्थ होता है, अनंत आकाश। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। जिस ओर भी आप देखें कहीं आपको अंत दिखाई नहीं देगा। अंतरिक्ष का मतलब होता है अनंत आकाश। तो अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है, इसकी जो अवस्था होती है वो पृथ्वी से अलग होती है। ऐसा हम इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे। और आप जो है बच्चों इसको आपके हिसाब से भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ग संस्थान। ये संस्थान जो है इसका मतलब होता है संस्था, चाहे किसी भी प्रकार की एक संस्था होती है तो संस्था होती है ये। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें आज प्रशिक्षण संस्थान जाना है। इस प्रकार वाक्य में इसका प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद है प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला क्या है, प्रशिक्षण शाला है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है उसको प्रयोगशाला कहते हैं। तो हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है, ऐसा इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद ड देखिए वायुमंडल, तो वायु की परत। वायुमंडल क्या है, वायु की एक परत है, उसका अर्थ है वायु की परत। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है बच्चों, वायुमंडल है। ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में देखेंगे दिए जा रहे अपनी
दिए जा रहे चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष के विषय में जो है 8 पंक्तियां जो है लिखिए और उसकी शीर्षक दीजिए। जैसे हम चित्र में देखेंगे, यहाँ स्पष्ट चित्र नहीं है तो हम इसमें बता दें कि एक बालिका जो है यहाँ पर विचार करती हुई, यहाँ वैज्ञानिक लोग बैठे हैं। यहाँ देखिए वायुयान जो है अंतरिक्ष में कैसे के लिए उड़ान के लिए तैयार है। यहाँ प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में सब बच्चे जो है बैठे हैं प्रयोगशाला और प्रयोग करते हुए। तो यहाँ आप अगर किसी और अच्छी बुक में छपी होगी तो उसमें आप चित्र को ध्यान से देख लेंगे बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम इसमें जो हमको इसमें कहा गया है कि चित्र के आधार पर अपनी चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की विषय में जो है 8 पंक्ति हमको लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, मैं एक कल्पना जो है हमको लिखना है कि मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे अंतरिक्ष की सैर करना है, अंतरिक्ष यान में उड़ान भरनी है, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, विज्ञान में नए नए प्रयोग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अंतरिक्ष सैर के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से हम जो है कल्पना को लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में देखेंगे बच्चों, हम दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ करके लिखिए। यहाँ जो दिए गए शब्द हैं इसके अर्थ जो है आपको कहाँ मिलेंगे? शब्दकोश में मिलेंगे। और आप अपने स्थायी या साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं इस कार्यपत्रक को पूर्ण करने के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर अंतरिक्ष का मतलब होता है अनंत आकाश, विज्ञान का होता है विशेष ज्ञान, विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विशेष ज्ञान। और वायुमंडल का होता है वायु की परत, दुर्घटना होता है बुरी घटना, प्रयोगशाला का मतलब होता है परीक्षणशाला, भू उपग्रह का मतलब होता है धरती का उपग्रह, और वायुयान का मतलब हो वायु से चलने वाला यान, क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधि। तो इन शब्दों के हमने जो है अर्थ इस प्रकार से हल कर लिए हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2। इसी में दिए गए शब्दों को शब्दांश के क्रम में लगाएंगे। शब्द को जो है कैसे लगाना है? वर्णमाला के क्रम में। तो इसमें शब्द कोश के क्रम में लगाना, तो वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर विचरण, यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा नहीं था बच्चे, हमने इसको सुधारा है। तो विचरण, यात्री, झिलमिलाते, प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, अवस्था, इस्पात, संस्थान, अवधारणा, सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण, कंप्यूटर, तापमान, पृथ्वी, प्रयोगशाला, परिस्थिति, विकिरणय, भारहीन। इन शब्दों को हमको सही क्रम में वर्णमाला के क्रम में जमाना है। तो वर्णमाला क्या है? आ, ई, उ, अब ये वाली वर्णमाला जो है इसके क्रम में हमको जमाना है। तो अवधारणा क्या है? ये क्रम है। अवधारणा, अवस्था और इस्पात, ये पहला आ, फिर अव, फिर ई, आ, ई, उ, इस प्रकार का जो, इसके बाद अंतरिक्ष, आम, कंप्यूटर और गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रकार से इसको क्रम में जमाना है। झिलमिला, इसके बाद जो क्रम रहेगा आप वर्णमाला में भी देख सकेंगे बच्चों इसको कैसे हम जमाएंगे। तो हम देखेंगे अवधारणा, अवस्था, इस्पात, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, परिस्थिति, पृथ्वी, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, ये क्रम है। भारहीन, यात्री, विकिरणय, विचरण, सिद्धांत और संस्थान। तो इस प्रकार के यह क्रम जो है हमने वर्णमाला के आधार पर इसको दिए गए शब्दों को जमा दिए शब्दकोश के आधार पर। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या है? देखिए आप, दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनका हमको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द है और वाक्य। तो शब्द क्या है? गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्षयान, यात्री, वायुमंडल, पृथ्वी, प्रशिक्षण, संस्थान और उड़ान, फिर इसके बाद तापमान। तो इन शब्दों को हमको वाक्य में
प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे पहला शब्द क्या है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसा हो जाएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। आप अपने हिसाब से भी और कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे अंतरिक्षयान। तो अंतरिक्षयान वायुमंडल का मिला जुला रूप है। इस प्रकार हम इसको वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। क्या है अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान वायुमंडल का मिला जुला रूप है। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे यात्री। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है। अंतरिक्ष यात्री क्या करता है, खुद को भारहीन महसूस करता है। अब इसके बाद देखेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है, इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। अंतरिक्ष पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता। ऐसा हम इसमें वाक्य में प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी पर वायुमंडल होता है। पृथ्वी क्या होता है, वायुमंडल होता है। फिर इसके बाद देखेंगे प्रशिक्षण। तो अंतरिक्ष यात्री को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे संस्थान। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, नासा में है। कहाँ पर है, नासा में है। और ये नासा कहाँ है बच्चों, अमेरिका में है। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, नासा में है। इसके बाद देखेंगे उड़ान। तो अंतरिक्ष यान में उड़ान के समय दबाव महसूस होता है। ऐसा है हम वाक्य में उसको प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे तापमान। तो अंतरिक्ष में तापमान पृथ्वी से भिन्न होता है। अंतरिक्ष में कैसा तापमान होता है, पृथ्वी से भिन्न अलग होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 5। तो कार्यपत्रक 5 में कुछ महत्वपूर्ण या प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जिनका उत्तर हमको लिखना है। इसी जो है अंतरिक्ष शहर पाठ जो है इसमें ढूंढ के हमको सब मिल जाएंगे इसमें, और इसी से भी हमने इसको हल करने का प्रयास किया है बच्चों। तो देखेंगे हम नंबर 1, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, जो आपकी इस अंतरिक्ष की शहर पुस्तक में जो है पाठ में मिलेगा, आपको ढूंढेंगे आप। तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है। तो यहाँ लिख देंगे अंतरिक्ष यान वायुमंडल का मिला जुला रूप है। के बाद अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न 4, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम जो है इसरो। इसरो कहाँ पर है, हमारे भारत में है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 5, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान कहाँ पर है, जैसे कि हमने अभी भी बताए थे। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका में है। कौन सा है, नासा। तो ये कहाँ पर है बच्चों, अमेरिका में है। तो इस प्रकार हमने 1 से 5 तक कार्यपत्रक को हल किया। बच्चों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार और आने वाले वर्कशीटों पर कार्य करने के लिए, कार्यपत्रक पर कार्य करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।